बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 8 अध्याय 3 उसके जो प्रमुख शब्द हैं वो समझ लेते हैं। पहला जो हमने समझना है वो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो हैं जो हमें प्रकृति में मिलते हैं, जैसे जल, वायु, धूप, वन। इसमें कुछ ऐसे संसाधन होंगे जो उपयोग करने के साथ समाप्त हो जाएंगे, जैसे जमीन में पाए जाने वाले खनिज, कोयला, इन्हें कहते हैं समाप्त होने वाले संसाधन। लेकिन कुछ ऐसे जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। पहले वाले को कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मृत प्राणियों और पेड़ पौधों के अपघटन से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है। करोड़ों वर्ष पहले जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव, वो जब मिट्टी में और रेत में दब गए, वहाँ पर बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक दाब के कारण और वायु की कमी, वायु की अनुपस्थिति में वो धीरे धीरे लाखों वर्षों में परिवर्तित हो गए। परिवर्तित होकर उनसे बना, कहीं जगह बना पेट्रोलियम और कहीं पे बनी प्राकृतिक गैस। ये दोनों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मृत समुद्री जीवों के अपघटन से बनते हैं। कोयला। कोयला 30 करोड़ वर्ष पहले लगभग जो वन मिट्टी में दब गए, उनके जो पेड़ पौधे थे उनमें धीरे धीरे अपघटन हुआ और लाखों वर्षों के पश्चात में वो कोयले में परिवर्तित हो गए। तो कोयला कार्बन, मुख्यतः कार्बन का बना होता है, वो पेड़ पौधों के अपघटन से बनता है। कार्बनीकरण। कार्बनीकरण वो प्रक्रिया है जिससे मिट्टी में दबे हुए, धरती के अंदर दबे हुए पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित होते हैं। उस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया कैसे होती है? जब मिट्टी के अंदर या धरती के अंदर वो पेड़ पौधे दबे होते हैं, उनके ऊपर बहुत अधिक दाब पड़ता है, वहाँ पर ताप भी बहुत अधिक होता है और वायु उपस्थित नहीं होती, अर्थात ऑक्सीजन नहीं होती। तो ऑक्सीजन के अभाव में ये प्रक्रिया होती है और ये मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। बाकी जो शब्द हैं हम अगले वीडियोस में समझेंगे।